बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब नवाए उर्दू का कर रहे हैं। तो आज है नज़म नंबर 3। तो नज़म वाले हिस्से पर हम चल रहे थे, इससे पहले हमने सबक और गज़ल वगैरह बना दिए। तो आज नज़म है एक आरज़ू। तो ये नज़म पढ़े इससे पहले जो हमारे शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनका तारुफ़ देख लेते हैं। तो देखिए, मोहम्मद इकबाल 1877 में पैदा हुए और 1938 में उनका इंतकाल हुआ। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने सियालकोट ही में इम्तियाज़ के साथ इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। फिर लाहौर में आला तालीम पाई। कुछ दिन बाद वो यूरोप गए और इंग्लिस्तान से कानून की और जर्मनी से फ़लसफ़े की डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इब्तदाई तालीम के ज़माने ही से इकबाल शायर कहने लगे थे। इकबाल ने शायरी की इब्तिदा गज़ल से की और दाग से इसलाह ली। आगे चलकर उन्होंने अपनी शायरी को अपने पैगाम और फ़िक्र के इजहार का ज़रिया बनाया। वो हरकत व अमल और ख़ुदी की तालीम देते थे। इनकी खूबियों को इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं। इनके कलाम में मौसीकियत और ज़ोर बयान है। उन्होंने लफ्ज़ों के इंतखाब में बड़ी हुनरमंदी का सबूत दिया है, इसलिए इनके अशार में खुश आहंगी बहुत है। उर्दू में इनके मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। फ़ारसी में इनकी शायरी के कई मजमूए शाये हुए हैं। इकबाल को 20वीं सदी का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी शायर कहा जा सकता है। उन्होंने हिंदुस्तानी और ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़हनी और तहज़ीबी ग़ुलामी से आज़ाद कराया और यूरोप के उलूम से मरऊब होने के बजाय यूरोप से इस्तिफ़ादा करना सिखाया और ये बताया कि यूरोप की तहज़ीब मादा परस्ती और बेइंसाफ़ी पर मबनी है और इसे बहुत जल्द ज़वाल आ जाएगा। इकबाल की शायरी में फ़लसफ़ा, तग़ज़्ज़ुल, ड्रामा, पैगाम अमल, मज़हब इस्लाम सब इस तरह घुल मिल कर एक हो गए कि वो अपनी तरह की बेनज़ीर चीज़ बन गई। यानी ये एक बेनज़ीर शायर थे। तो इनका तारुफ़ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम नज़म की तरफ बढ़ेंगे हम। तो देखिए, ये थर्ड नज़म हमारी एक आरज़ू। तो मैं इसके जो है 1, 2, 3, 4 और 5 अशार पढ़कर आपको इसकी तशरीह कर दूँगी। एक एक शेर पढ़कर तशरीह करना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक साथ मैं 5 अशार की तशरीह कर दूँगी। तो पहले मैं पढ़कर आपको सुना दूँ कि इसमें, तो देखिए, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। लिज़्ज़त सरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। तो ये जो बंद है, तो हम सियाक़ को सबाक़ के हवाले से इस तरह लिख सकते हैं कि ये बंद के अशार जो हैं अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू से लिए गए हैं। इसमें इकबाल कह रहे हैं कि ए खुदा, मैं दुनिया की महफ़िलों में जो हंगामे बरपा हैं उनसे उकता गया हूँ और मेरा दिल बुझ गया, इसलिए अब मैं किसी अंजुमन में जाकर मुझे मज़ा नहीं आता। मैं शोर व गुल से भागता हूँ, मेरा दिल ऐसी खामोशी ढूंढ रहा है जिस पर गुफ्तगू कुर्बान हो, यानी ऐसी खामोशी या सुकूत जिसकी लिज्जत पर बातचीत भी कुर्बान हो जाए। अब मुझे खामोशी अज़ीज़ है। मेरी आरज़ू है कि मैं किसी पहाड़ के दामन में रहने के लिए मुझे एक छोटा सा झोपड़ा मिल जाए। मैं इस झोपड़े में सबसे अलग थलग तनाई में बैठ कर दिन गुजारूँ और हर फ़िक्र से आज़ाद हो जाऊँ। दुनिया के गम का कांटा मेरे दिल से निकल जाए, यानी वहाँ रहकर मुझे कोई फ़िक्र न सताए। जब सुबह के वक्त चिड़ियाँ चहचहाएं तो मैं उसमें मुझे गाने की लिज्जत मिले। पहाड़ों के चश्मे से गिरने वाले पानी की आवाज़ किसी
सुरीले बाजे का काम करे। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बंद पढ़ते हैं हम। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहां नुमा हो हाथ का सरहाना सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिस जलोत खलवत में वो अदा हो, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में इसके खटका ना कुछ मेरा हो, सिर्फ सफ़ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, खौफ दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। तो इस वाले बंद में इकबाल इन अशार में जो अपनी आरज़ू ज़ाहिर करते हुए कह रहे हैं कि जब कोई फूल चटके उनके चटकने की आवाज़ से ये मालूम हो कि किसी ने मुझे पैगाम भेजा है। ये छोटा सा फूल मेरे लिए जाम यानी प्याले की तरह हो, जहानुमा हो, यानी फूल मेरे लिए जमशीद बादशाह के प्याले के मानिंद हो जिसमें वो दुनिया के हालात देख लिया करता था। झोंपड़े मेरे लिए सब्ज़े का बिस्तर हो और हाथ का सिरहाना, इस तनाई में वो रंग और वो खूबी पैदा हो जाए कि मुझे महफ़िलों और मजलिसों का ख़याल भी ना आए। बुलबुल मुझे देखकर भागे नहीं बल्कि मेरे करीब आए और इसके नन्हे से दिल में मेरे जानिब से कोई खटका ना हो। आमतौर पर परिंदे इंसान से दूर भागते हैं। मेरी झोपड़ी के सामने दोनों तरफ हरे भरे बूटे कतार बांधे खड़े हों, इनके दरमियान नदी बह रही हो जिसमें इन बूटों का अक्स पड़ रहा हो और ऐसा मंजर हो कि गोया नदी का पानी बूटों की तस्वीर ले रहा हो। पहाड़ का नज़ारा इस कदर दिल को लुभाने वाला हो कि नदी का पानी से देखने के लिए मौज बनकर उभरे। कायदा यह है कि नदी हो या दरिया, समंदर लहरें पानी की सतह से ऊपर उठती हैं। समंदर की जो लहरें होती हैं पानी की सतह से ऊपर उठती हैं। शायर ने यहाँ इसी रियायत से कह दिया है कि पहाड़ का दिलकश नज़ारा देखने के लिए लहरें बेकरार होकर उठ रही हों। अब अगला बंद पढ़ते हैं। देखिए कि आगोश में ज़मीन की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हरसू बादल घिरा हुआ हो। तो इस वाले बंद में इकबाल कह रहे हैं कि पहाड़ के दामन में सब्ज़ा ज़मीन की गोद में आराम से सोया हुआ हो और चश्मों का पानी झाड़ियों से इधर उधर फिरता हुआ चमक रहा हो। फूल की टहनी झुक झुक कर पानी को इस तरह छू रही हो जैसे किसी हसीन ने आईना सामने रखा हो और वो उसे देख रहा है। सूरज शाम की दुल्हन को जब मेहंदी लगाता है, यानी सूरज के गुरूब होते वक्त जब आसमान पर सुर्खी फैलती है, तो उसी सुर्खी को जो यहाँ पर इकबाल जब मेहंदी लगाना कह रहे हैं, तो हर फूल का दामन सुर्खी माइल सुनहरा हो जाता है। जो लोग रात के वक्त चलते हैं जब थक कर वो चूर हो जाते हैं, तो मेरा टूटा हुआ दिया इनके लिए आराम का सहारा बन जाए। जब आसमान पर बादल छाए हुए हों तो बिजली की चमक से इन थके हुए मुसाफिरों को मेरी कुटिया नज़र आ जाए और वो इसमें आकर आराम कर लें। तो ये वाला पेज हमारा हो गया देखिए कंप्लीट। अब अगले वाले सफ़े की तरफ नेक्स्ट वाले सब पेज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर है एक बंद, पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, मैं इसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो, कानों पे हो ना मेरे देरो हरम का एहसान, रोज़न ही झोपड़ी का मुझको सहर नुमा हो, फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो, इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफ़िलों को मेरी सदा दरा हो, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। तो इस वाली बंद में शायर कह रहे हैं
कि रात के आखिरी पहर में कोयल बोलती है। शायर इसे सुबह की मौज़िन करार देता है, यानी सुबह को मौज़िन अजान देते हैं ना, तो इसके बोलने को जो आखिरी पहर में बोलता है जब कोयल, तो उसे कह रहे हैं कि मौज़िन की तरह वो अजान हो, और सोचता है कि मैं इसी के साथ मिलकर गाऊं और वो मेरे साथ मिलकर गाए। सुबह के वक्त मस्जिदों से अजान की सदा बुलंद होती हो और मंदिरों से घंटा बजने की आवाज़ें आती हैं। इकबाल कह रहे हैं कि मैं इन दोनों आवाज़ों का एहसान नहीं लेना चाहता, मेरी अपनी झोपड़ी का सुराख ही सुबह का पता देने के लिए काफ़ी है। सुबह होने से कुछ पहले शबनम फूलों पर गिरती है। शायर समझता है कि शबनम फूलों को वज़ू कराती है। इकबाल कहते हैं कि जब शबनम अपना काम शुरू करे तो मैं रोना शुरू कर दूं, मैं इतना रोऊं कि ये रोना ही मेरा वज़ू हो जाए और मेरे नाले ही मेरे लिए दुआ बन जाए। खामोशी के इस आलम में मेरे नाले इतने ऊंचे हो जाएं, नाले का मतलब रोना धोना होता है, तो इतने ऊंचे हो जाए कि वो तारों के काफ़िले के लिए घंटे की आवाज़ बन जाए। मेरा ये रोना हर दर्द भरे दिल को रुला दे, और जो बेहोश पड़े हैं शायद ये रोना उन्हें जगाने के काम आ जाए, यानी जो बेहिस हैं और जो गाफिल लोग हैं मुल्क व कौम की खिदमत पर मामूर हो जाएं, यानी वो जाग जाएं। तो यहीं पर हमारी नज़्म जो हो गई है मुकम्मल। तो देखिए शायर का नाम है मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ों मायने, तो मैं पढ़ रही हूँ। पहला लफ्ज़ है शोरिश, यानी शोर गुल, उथल पुथल, सकूत खामोशी, तकरीर बयान बात, उज़लत यानी तन्हाई गोशा, सरूद गाना नगमा, जहानुमा जिसमें या जिससे तमाम दुनिया नज़र आए, जलूत महफिल लोगों की मौजूदगी, खलोत तन्हाई। दोनों ये देखिए जलवत और खलवत दोनों एक दूसरे की ज़िदें। दिल फरेब दिल को लुभाने वाला, मन मोहने वाला, कबा पोशाक यानी लिबास। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर भी है कुछ अल्फाज। तो पहला लफ्ज़ है देखिए हमनवा, हम आवाज़, रोज़ोन सुराख रोशनदान, सहरनुमा सुबह का दीदार कराने वाला, नाला फरियाद रोने की आवाज़, दरा काफ़िले के रवाना होने से पहले बजने वाला घंटा जरस। गौर करने की बात है इस मतलब जो नज़म से मुताल्लिक़ है, गौर करने की बात, किसी शहर या शहर के किसी मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल को सनत तज़ाद कहते हैं। इस नज़म में कई अशार ऐसे जिनमें दो मुतज़ाद अल्फाज आए हैं, जैसे शोरिश से भागता हो दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो हाथ का सिरहाना सब्ज़ा का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। तो इस वाले शहर में जो है देखिए जलवत और खलवत मैंने ऊपर बता दिया ना कि दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। जहानुमा एक मुरक्कब है जो जहाँ बमायनी दुनिया, नुमा बमायनी दिखाने वाला से मिलकर बना है। जब दो मुख्तलिफ अल्फाज एक साथ मिलकर एक तरकीब बनाते हैं तो इसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है ना, तो दो अल्फाज मिलेंगे तो वो मुरक्कब। शहर में किसी तारीख़ी वाक़या, मशहूर शख्सियत या शय का ज़िक्र किया जाए तो इसे सनत तलमी कहते हैं। सागर ज़रा सा गोया मुझको जहानुमा हो, इस मिसरे में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि कदीम ईरानी बादशाह जमशीद के पास एक प्याला था जिसमें वो पूरी दुनिया को देख लेता था। यहाँ कली को इस्तारतन सागर के मानी में इस्तेमाल किया गया है और सागर के लिए जहानुमा की तलमी दी गई है, यानी यहाँ ईरानी बादशाह के बारे में ज़िक्र है ना। तो अब ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवालों के जवाब लिखा हुआ है। तो सवालों के जवाब शुरू हो गए हैं। तो पहला सवाल है, शायर ने तन्हाई की क्या खूबियाँ बयान की हैं, वजाहत कीजिए। तो 4 सवाल आते हैं, इसके जवाब मैं आपको बता दूंगी। तो पहले सवाल का जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहले सवाल का जवाब है, तन्हाई में दुनिया की महफिलों की तरह हंगामा नहीं होता, खामोशी छाई रहती है। तन्हाई में रहने वाला आदमी दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद होता है, फ़िक्रों से कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होता है। सवाल नंबर 2 है, पहाड़ के दामन में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें शायर को ख़ासी दिलचस्पी है।
तो जवाब देखिए, खामोशी, छोटा सा झोंपड़ा, चिड़ियों के चहचहे, चश्मों की आवाज़, कली का चटकना, सब्ज़ का बिछोना, बुलबुल शायर से मानूस, हरे भरे हरे हरे बूटे, नदी का साफ़ पानी, इन चीज़ों से शायर को ख़ास दिलचस्पी है। सवाल नंबर 3 है, शायर की आरज़ू के मुताबिक रात के मुसाफिरों की उम्मीद क्या होगी? जवाब देखिए, रात को चलने वाले मुसाफिर जब थकने लगेंगे तो शायर की कुटिया में जलने वाला दिया इनका हौसला बढ़ाएगा। जब आसमान पर बिजली चमकेगी तो बारिश और बिजली से बचने के लिए वो शायर की कुटिया में आएंगे। अब अगला है सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में शायर क्या बात कहना चाहता है? जवाब देखिए, शायर हर दर्दमंद दिल शायर के दिल की आवाज़ को समझें। इकबाल मुल्क व कौम की बदहाली, हिंदुस्तानियों की नाइतफाकी पर रो रहे हैं। इस बुरी हालत पर वो भी रोएं, इनके रोने से जो लोग बेहोश गफलत की गहरी नींद में है जाग जाएं। तो यहाँ पर उन्होंने आखिरी शेर में ये पैगाम दिया है ना कि जो कौम के लोग सोए हुए हैं, गफलत में हैं, वो भी बेहोशी से जाग जाएं। तो यहाँ पर इन्होंने जो नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, तो इकबाल ने अपने नज़्म में, इस वाली नज़्म में आरज़ू में इस ख़याल को इज़हार किया है कि जिन्होंने मुल्क व कौम की बेहतरी व भलाई के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया है। इकबाल ने जब शायरी शुरू की तो हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिम सिखों को आपस में लड़ाकर हुकूमत कर रहे थे, यानी सबको एक दूसरे से लड़ा रहे थे और हुकूमत कर रहे थे। इकबाल ने यह समझ लिया था कि जब तक हिंदुस्तानी एक नहीं होंगे हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। उन्होंने कई नज़मों में बाहिमी इत्तफ़ाक़ और एक साथ मिलकर काम करने का पैगाम दिया, लेकिन वो देखते थे कि लोग इसके पैगाम पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी एक आरज़ू खुदा के हुजूर में पेश करते हैं कि वो उस दुनिया के हंगामों से तंग आकर किसी पहाड़ के दामन में रहना चाहते हैं, जहाँ वो रात की तन्हाई में अपनी सोई हुई कौमों को जगाने के लिए रो रो कर दुआ करते। इस नज़्म के आखिरी 2 मिसरे ही इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, यानी हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी जो आखिरी शेर की बात कह रहा है ना, उसके बाद देखिए हमारा अमली काम शुरू होता है। ये देखिए, तो अमली काम में पूछा गया है सवाल तलमी, तो हमने पढ़ा था ना अभी गौर करने की बात में। तो जवाब देखिए, तलमी किसे कहते हैं? कलाम में किस तारीख़ी, नीम तारीख़ी या मज़हबी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक है ना। तो ये इब्ने मरियम जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है ना। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 है, तशबीह किसे कहते हैं? एक आरज़ू की चंद तशबीहात की निशानदेही कीजिए। तो जवाब है, तशबीह का मतलब होता है 2 चीज़ों में किसी न किसी तरह की यकसानियत तलाश करना। जैसे चांद सा चेहरा, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताए तो उसको हम तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पर मुशब्बा जिसे तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं, और मुशब्बा बे जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। वजह शबा, यानी जिस वजह से उसको तशबीह दी जा रही है उसे वजह शबा कहते हैं। मिसालें, शायर को दुल्हन से और सूरज को डूबते वक्त आसमान पर फैले शफ़क़ यानी लाली को मेहंदी से तशबीह दी है। इसी तरह फूलों की टहनी को हसीना से तशबीह दी है। तो देखिए हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, अमली काम भी हमने मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे लिखा है नज़म एक आरज़ू, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आप लोग बुलंद आवाज़ से ये नज़म पढ़िएगा और इसके अच्छे अच्छे अशार उनको याद कीजिए। अब यहाँ पे सेकेंड है, इकबाल के मजमूए बांगे दरा में कई नज़में बच्चों के लिए, आप इन नज़मों को तलाश करके पढ़िए। तो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए, उन नज़मों को तलाश करिए जो बच्चों के लिए लिखी हुई है और उनको पढ़िए, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह आपके कज़िन्स वगैरह हों उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली नज़्म में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।